इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनान माउंटेन के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एंशिएंट गॉड्स एक कट यानी कुछ बंदों को बुरी तरह से मार रहा था और फिर उसने शेन किंगजू पर भी अटैक करना शुरू कर दिए। शेन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था, जिसके चलते शेन किंगजू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और अब हमें सीधे आधे घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है। लिनक्यू ने नाइट गॉडेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर ड्रैगन को खत्म कर दिया था, मगर इस कारनामे के बाद वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे आ गया। वो सीधे जिनान माउंटेन के अंडरग्राउंड एरिया की तरफ निकल पड़ा ताकि शेन किंग्स और बेली को बचा सके, मगर उसमें अब जरा भी ताकत नहीं बची थी और उतने में नाइट गॉडेस वहाँ पर पहुँच गई। वो लिनक्यू को समझाती कि तुम्हारी बॉडी और सोल की लिमिट ऑलरेडी हिट हो चुकी, अब तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है। और उतने में लिनक्यू वहाँ पर बेहोश हो गया। नाइट गॉडेस उसे बता रही थी कि तुम्हारी टीम से कोई न कोई तुम्हें लेने आ जाएगा, तब तक तुम यहीं पर आराम करो। और इतना कहते साथ ही नाइट गॉडेस भी वहाँ से गायब हो गई। अब थोड़ी देर में हम नाइट वॉच के इंस्ट्रक्टर जैंग को देख पाते हैं, जो कि अपने कैप्टन को बता रहे थे कि जहाँ से एनर्जी फ्लक्चुएशंस हुए थे हम उस लोकेशन पर पहुँच गए। और उतने में उन्हें लिनक्यू मिल जाता है, जो कि बेहोशी की हालत में था। इंस्ट्रक्टर जैंग अपने कैप्टन को बताते हैं कि लिनक्यू पूरी तरह से महफूज है, शायद इसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होने की वजह से ये बेहोश हो गया। अब ये सुनते साथ ही कैप्टन युआन की मानो जान में जान आ गई। वो किसी भी कीमत पर लिनक्यू को खोना नहीं चाहते थे और अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर इन लोगों को ड्रैगन का कॉप्स भी मिल जाता है, जिसे लिनक्यू ने मार दिया था। उन्होंने तुरंत ही इसकी कैप्टन युआन को खबर दे दी। वो कहते हैं कि एक सी रेल्म का फ्लेम वेन अर्थ ड्रैगन की बॉडी हमें मिल चुकी है, शायद इसी ड्रैगन ने जमीन के अंदर इतनी खलबली मचाई थी। साथ ही कैप्टन को ये भी पता चला कि जिनान माउंटेन पर चर्च के जितने भी फॉलोअर्स आए थे वो सब के सब वाइप आउट हो गए, जिसके चलते अब विलेजर्स और नाइट वॉच पूरी तरह से सेफ थे। तभी कैप्टन युआन अपने इंस्ट्रक्टर को बताने लगे कि अभी तक हमें बेली और शेन किंग्जू नहीं मिले, इसलिए उन्होंने फटाफट से इंस्ट्रक्टर जैंग को ऑर्डर दी कि उन्हें किसी भी कीमत पर शेन किंग्जू और बेली को ढूंढना होगा। वो जैंग को बता रहे थे कि चाहे तुम्हें माउंटेन का चप्पा चप्पा ही छान मारना क्यों ना पड़े, लेकिन तुम उन दोनों को जिंदा वापस लाओगे। तब तक जैंग उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ से नीचे लावा की नदी है और अब हमें अंडरग्राउंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर बेली शेन किंग्जू को लेकर सतह पर जाने की कोशिश कर रहा था। वो शेन किंग्जू को बताता है कि भाई थोड़ी देर पहला ना लिनक्यू एकदम हॉट लड़की में बदल गया था और फिर उसने बड़े ही कुल अंदाज में उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। अगर तुम लिनक्यू का वो हॉट लड़की वाला फॉर्म देखती तो तुम्हें मजा आ जाता। मुझे तो ऐसा भी लगता कि तुम सीधे लिनक्यू को प्रपोज कर देते। वेल बेली यहाँ से काफी तेजी के साथ फ्लाई करना चाहता था, लेकिन अब उसके सोड की एनर्जी पूरी तरह से लो हो गई। बेली की पावर भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए वो अपनी सोड के साथ अपनी एनर्जी को चैनल नहीं कर पा रहा था। और उतने में बेली को अपने सामने एक बंदा नजर आया, जो कि काफी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, इसलिए बेली फटाफट से साइड में हट जाता है। दरअसल इंस्ट्रक्टर जैंग थे। उन्हें देखते साथ ही बेली तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो बेली को बताने लगे कि लिनक्यू को ऑलरेडी कैंप में पहुंचा दिया है, अब माउंटेन पर तुम दोनों ही बाकी थे, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। और हाँ, केव के बाहर हमें एक बहुत ही जायंट अर्थ ड्रैगन की बॉडी मिली। क्या लिनक्यू ने उसे मारा था? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कैप्टन युआन भी ऐसे खतरनाक ड्रैगन से डील नहीं कर सकते। अब तो हमारे हायर रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स जरूर से इस मसले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब बेली तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लिनक्यू पर कोई इंक्वायरी बैठे, इसलिए वो जैंग को मस्का मारते हुए कहने लगा कि वैसे भी ड्रैगन अब मर चुका है, तो क्यों ना अभी के लिए इस मैटर को थोड़ा सा सीक्रेट रखा जाए। तो जैंग उससे कहते कोई बात नहीं, फिलहाल तो इस मैटर में बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं होगा। खैर अब हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना कहते साथ ही जैंग फटाफट से केव के ऊपर जाने लगे। जैंग उन्हें बता रहे थे कि नाइट वॉच की आज तक की सबसे बेस्ट टीम थी, हमें तुम्हें सिखाने में काफी ज्यादा खुशी मिली। यहाँ से बाहर निकलते साथ ही तुम यूँ समझ लो कि तुम सभी का फ्यूचर सेट है और हमारा ट्रेनिंग कैंप हमेशा तुम्हारे जैसे बहादुर बच्चों को मिस करेगा। इसी दरमियान शेन किंग्जू को भी होश आ गया और होश में आते साथ ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा, मगर वहाँ पर लीजिया मौजूद नहीं था। तो तुरंत ही उनसे पूछता है कि बताओ लीजिया यहाँ पर क्यों नहीं आया। और ये सुनते साथ ही वो दोनों भी मायूस हो गए। तभी शेन किंग्जू को डायरेक्टली हिट हो जाता है कि अब लीजिया इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए वो खुद को बार बार समझा रहा था कि तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें किसी भी कीमत पर एंशिएंट गॉड से के लोगों का खात्मा करना है। और उतने में इन पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, मगर एल्डर जैंग की वजह से बेली और शेन किंग्जू नीचे गिरने से बच गए थे। बेली को खुशी थी कि उसके दोस्त शेन किंग्जू को होश आ गया और उतने में वहाँ पर टियानी पहुंच जाता है। ये बंदा अभी भी जिंदा था। वो कह रहा था
बच्चों, तुम्हें मारने के बगैर मैं मर नहीं सकता। मैं एक असली ट्रू सी रेल्म का कल्टीवेटर हूँ और तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम लोगों का मुझसे पाला पड़ा। और अब उस बंदे ने अपनी अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए शेन किंगजू को घायल कर दिया, मगर तभी शेन किंगजू अपनी वैक्यूम की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए जैंग ने सीधे बेली को हवा में टॉस कर दिया। वो उसे कह रहे थे कि तुम जल्दी से सतह पर पहुँच जाओ, मगर उतने में बेली का रास्ता ब्लॉक करते हुए टियानी वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखकर ही बेली काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो फटाफट से अपने रिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड में बदल देता है। वो उसे कह रहा था कि चाहे आज मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, तेरी तो वाट लगा दूंगा। मगर टियानी ने अपनी अर्थ पावर का इस्तेमाल करते हुए बेली को चट्टानों में पटक दिया। तब तक बेली अपने एक आर्टिफैक्ट की मदद से उसे जकड़ने की कोशिश करता है, मगर बेली भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी रिंग भी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर रही थी, मगर शेन किंगजू उसे ग्रैब कर लेता है और उतने में इंस्ट्रक्टर जैंग ने इन दोनों को कंधे पर उठा लिया। वो वहाँ से भागते हुए कह रहे थे कि हमें कुछ भी करके कैंप में पहुँचना होगा, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कैप्टन युआन से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को जरूर से बचा लूंगा और मैं तो अपने वादे का पक्का हूँ, इसलिए किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। मगर उतने में ही जमीन से कई सारे स्पाइक्स बाहर आकर जैंग के पाँव को घायल कर देते हैं। तब तक जैंग ने इन दोनों को काफी दूर फेंक दिया ताकि इन स्पाइक्स का इन दोनों पर कोई असर ना हो। और उतने में टियानी का मुंह जमीन से बाहर आ गया। वो जैंग से कह रहा था कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं इसकी इजाजत ही नहीं देता। और फिर उसने जैंग के सिर पर अपना सिर पटकते हुए उन्हें काफी ज्यादा घायल कर दिया। और फिर वो एक जोरदार पंच के साथ जैंग को सीधे दूर फेंक देता है। इसी चक्कर में जैंग के पाँव की हड्डियां भी ब्रेक हो गई थी। उतने में ही शेन किंगजू ने पीछे से आकर टियानी पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, मगर टियानी अपनी एक ही लात में उसे नीचे पटक देता है, क्योंकि वो जानता था कि शेन किंगजू ऑलरेडी घायल है और ऐसे बंदे को हराना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो शेन किंगजू को बताने लगा कि हमारे एक साथी को लोगों की गर्दनें काटना काफी ज्यादा पसंद था, शायद वो तुम्हारे ही हाथों मारा गया होगा। खैर उससे निपटना तुम्हारे लिए आसान था, क्योंकि उस पागल को जरा भी अकल नहीं थी कि अपने ओपोनेंट से कैसे निपटा जाए। अगर उसकी जगह तुम्हारा पाला मुझसे पड़ जाता तो तुम्हें पता चलता कि एक जीनियस होता क्या है। और इतना कहते साथ ही उसने शेन किंगजू के मुंह पर कई सारे ब्रूटल पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि मैं हूँ टियानी, मैं हूँ जीनियस को खत्म करने वाला जीनियस, यही मेरी हॉबी है। गाइस ये वही सीन है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा। यहाँ पर शेन किंगजू बार बार खुद को बता रहा था कि किसी भी कीमत पर तुम सोओगे नहीं, अगर तुम सो गए तो ये बंदा तुम्हें मार देगा। साथ ही शेन किंगजू को वही बातें याद आ रही थी जब लीजिया उस फ्रीक के हाथों मारा गया। और उसी वक्त जैंग ने टियानी पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो बंदा बड़ी आसानी के साथ इस अटैक को डॉच कर देता है। जैंग उससे कह रहा था कि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं मेरे सोल्जर्स को यहाँ से जरूर से बाहर ले जाऊंगा, इसलिए तू क्या बल्कि तेरा बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। और अब यहाँ पर जैंग अपने बैच तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अगर उन्होंने उस टोकन पर लगी हुई निडल को अपनी बॉडी में इंसर्ट किया तो उनकी फॉरबिडन रूइंस की पावर अनलॉक हो जाएगी। मगर उसी वक्त टियानी ने अपने अर्थ लेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उनके हाथ को भी घायल कर दिया। वो जैंग से कह रहा था कि मेरे होते हुए तो अपनी पावर्स को कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने जैंग पर एक और हमला कर दिया। साथ ही उसने जैंग के नाइट वॉच के टोकन को छीनकर साइड में फेंक दिया ताकि जैंग इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर पाए। वहीं पर हम जैंग को देख पाते जो कि बुरी तरह से घायल थे। यहाँ पर वो कुछ भी करके अपने टोकन तक पहुँचना चाहते हैं, मगर टियानी ने अपने चट्टान से बने हुए वेपन से जैंग को ब्रूटली असॉल्ट करना शुरू किया। वो बंदा कह रहा था कि मैं ही इस अर्थ का राजा हूँ, इस जमीन को मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकता। और इतना कहते साथ ही उसने अपने कई सारे लांसेस को सीधे जैंग की बॉडी में पियर्स करवा दिया। गाइस ये सीन वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल था। जैंग की बॉडी तो अब पूरी तरह से खून में लथपथ हो गई और उनके खून की बूंदे ही शेन किंगजू के चेहरे पर गिरने लगती है, जिससे वो होश में आ गया। उसने देखा कि इंस्ट्रक्टर जैंग को कई सारे लांसेस में पियर्स करवा दिया है। हालांकि टियानी ने अभी तक उन्हें खत्म नहीं किया था। वो कह रहा था कि पहला तो मैं तेरे दोनों सोल्जर्स को मारना चाहता हूँ और तू अपनी आंखों से उनकी मौत
मौत को विटनेस करेगा। यहाँ पर जैंग अपने नाइट वॉच के बैच तक पहुँचना चाहते थे, मगर वो अर्थ लेंसेस में पूरी तरह से ट्रैप थे। वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, उन लेंसेस से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी बॉडी को फाड़ते हुए जैसे तैसे खुद को उन लेंसेस से आजाद किया। और अब यहाँ पर वो अपने टाइगर पोस्चर को एक्टिवेट करते हुए सीधे टियानी पर छलांग लगा देते हैं, मगर वो बंदा साइड में हट चुका था और साथ ही उनका टोकन भी सीधे नीचे गिरने लगता है। वो बेली और शिन किंगजू को बता रहे थे कि तुम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, तब तक मैं इस बंदे को होल्ड करके रखता हूँ। तुम दोनों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, ये मेरी ऑर्डर है। और अब यहाँ पर जैंग अपने बैच को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मगर टियानी ने एक बार फिर से अपने अर्थ लेंसेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पियर्स कर दिया। साथ ही हमें इस मोमेंट पर नाइट वॉच की प्रतिज्ञा भी दिखाई गई। हर एक नाइट वॉच अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने से पहले शपथ लेता है कि जब भी अंधेरा होगा तब वो जाग जाएगा और फिर वो अकेला ही हजारों दुश्मन का मुकाबला करेगा। उसका फर्ज है इस दुनिया की रक्षा करना और इसके लिए वो अपनी जान की भी बाजी लगा देगा। वेल, यहाँ पर जैंग अपने बैच के काफी करीब पहुंच चुके थे, मगर उतने में शिन किंगजू ने छलांग लगाते हुए सीधे उस बैच को होल्ड कर लिया। दरअसल वो जानता था कि जैंग काफी ज्यादा घायल है। अगर वो इस बैच का यूज भी करेंगे तो भी अपनी फॉरबिडन रूइंस की फुल पावर को अनलीश नहीं कर सकते। शिन किंगजू ने बता रहा था कि हम नाइट वॉच है, हम गॉड्स को स्ले करेंगे, उनके खून से आसमान को रंग देंगे। और अब शिन किंगजू उस बैच पर लगे हुए निडल को अपनी बॉडी में पियर्स करवा लेता है, यानी कि उसने जैंग की फॉरबिडन रूइन को एक्सेस किया था। तब तक बेली को भी होश आ गया। वो शिन किंगजू से कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, इससे तुम मारे जाओगे। लेकिन उस टोकन में मौजूद सारी पावर अब शिन किंगजू की बॉडी के साथ मर्ज हो गई थी और ऐसा होते साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम बॉल क्रिएट हो गया। उसने पूरी केव को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जैंग शिन किंगजू पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते हैं कि तुमने मेरी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा सोल्जर इतना डिसओबिएंट कैसे बन गया। दरअसल उन्हें पता था कि बैच की पावर शिन किंगजू को मार सकती है और इसी वजह से वो उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। इधर शिन किंगजू का फॉर्म बदलने लगा। वो जैंग से कह रहा था कि आप मेरे सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर थे, आपके जैसे लोगों की इस दुनिया को जरूरत है और इसीलिए मैं आपको मरने नहीं दे सकता। दरअसल शिन किंगजू ने जब उस टोकन की पावर को एक्सेस किया तब उसकी रेल्म अपने आप ऊपर हो गई। वो अब कल्टीवेशन की रिवर रेल्म पर पहुंच गया था। यहाँ पर हम एक दरवाजे को देख पाते हैं। उसके पार न जाने कितने ही सारे मरे हुए लोग थे जो कि उस दरवाजे को ओपन करना चाहते ताकि शिन किंगजू भी उनके साथ शामिल हो जाए। वहीं पर शिन किंगजू ने बेली की रिंग को भी पहन लिया था, जिसके चलते वो एक पावरफुल सोर्ड को फॉर्म कर लेता है, यानी कि अब उसके अंदर जैंग और बेली की पावर आ चुकी थी। वहीं पर टियानी सब देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो शिन किंगजू से कहता है कि बच्चे, तूने फोर्सफुली अपनी ताकत को बढ़ाया है। भले तू फिलहाल रिवर रेल्म की पिक पर पहुंच गया, मगर इतनी ताकत भी तुझे मुझसे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि तेरा अपोनेंट इस धरती का राजा है। मेरे पास अर्थ लेंसेज की पावर है, मैं चट्टानों को मनचाहा शेप दे सकता हूँ। सो आज मैं तुझे इसी धरती में गाड़ दूंगा। लेकिन उतने में शिन किंगजू ने सीधे उसे जमीन पर पटक दिया और अब शिन किंगजू उसके मुंह को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके पावरफुल पंचेस सीधे टियानी के थोबड़े पर लैंड हो रहे थे। वो उससे कह रहा था कि खुद को राजा बुलाने जितनी तेरी औकात नहीं। अगर तू वाकई इस धरती का राजा है तो इसी में आज दफन होगा। हम देख पाते हैं कि शिन किंगजू ने अपने पावरफुल पंचेस के साथ टियानी के 2-4 दांत गायब कर दिए। साथ ही शिन किंगजू के लगातार हमलों के चलते वो चट्टान भी पूरी तरह से शटर हो गई और अब शिन किंगजू अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। उसने चुटकी बजाते हुए वहाँ पर 2 वैक्यूम बॉल्स क्रिएट कर लिए, जिसमें वो बेली और सीनियर जैंग को ट्रैप कर लेता है। बेली उससे कह रहा था कि भाई तुम हमें यहाँ से भगा नहीं सकते, मगर शिन किंगजू ने सीधे उन्हें सरफेस की तरफ पास कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पर रुककर अपनी जान खतरे में डाले। वहीं पर टियानी उस पर चट्टानों से अटैक करते हुए कहने लगा कि फॉरबिडन रूइंस की पावर का यूज करने में मैं माहिर हूँ, तो कभी मुझे बीट नहीं कर पाएगा। तो शिन किंगजू भी अपनी चुटकी बजाते हुए कहने लगा कि चल मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे जैसा हजारों सालों पुराना ढांचा मेरा क्या उखाड़ लेगा। और अब शिन किंगजू उसके अर्थ लेंसेज को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस पर हमला करने के लिए चार्ज हो गया। वहीं पर टियानी अपने स्टोन की पावर की मदद से वहाँ पर एक हैमर को फॉर्म कर लेता है। वो चिल्लाते हुए बता रहा था कि तू कभी मुझे हरा नहीं सकता, मैं तेरी पहुंच के बाहर हूँ। और अब वो सीधे एक चट्टान पर सवार होते हुए शिन किंगजू पर हमला करने रवाना हो गया, मगर शिन किंगजू उसे एक ही फटके में जमीन पर पटक देता है। और अब शिन किंगजू ने वहाँ आते साथ ही टियानी पर अपने पावरफुल पंचेस की बौछार कर दी। वो अपने एक एक फटके
तरीके में टियानी को पतंग जैसे उड़ा रहा था और साथ ही साथ शेन किंग्जू ने वहाँ पर अपनी कई सारे वैक्यूम बॉल भी क्रिएट कर लिए जो कि बारी बारी एक्सप्लोड होकर टियानी को घायल करने की कोशिश करने लगे। मगर टियानी काफी ज्यादा चालाक है, वो यहाँ से वहाँ भागते हुए इन सभी वैक्यूम बॉल के अटैक्स को डॉच कर रहा था और फिर उसने मौका मिलते साथ ही शेन किंग्जू को सीधे एक चट्टान पर पटक दिया, जिसके बाद उस शेन को पकड़कर जमीन पर हिट कर देता है। दरअसल वो अपने अर्थ लेंसेज को शेन किंग्जू की बॉडी में पियर्स करवाना चाहता था, मगर शेन किंग्जू की डिफेंसिव एनर्जी उन लेंसेज को डिस्ट्रॉय करने लगी और अब शेन किंग्जू उसके लेंसेज को डिस्ट्रॉय करते साथ ही टियानी को धर लेता है। शेन किंग्जू ने उसके मेन हिस्से पर अटैक करते हुए उसे जमीन पर हिट कर दिया था और अब वो एक तूफान जैसे सीधे उस पर पंच हिट करने पहुंच गया, मगर टियानी अपनी अगली मूव के लिए तैयार था। उसने बड़े ही कुल अंदाज में शेन किंग्जू के पंचेस को होल्ड करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर दिया। दरअसल टियानी ने मैग्मा एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जाल बिछा दिया था जिसमें शेन किंग्जू पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। मैग्मा के लेंसेज उसकी बॉडी को बुरी तरह से पियर्स कर रहे थे और इस पल में टियानी को लगा कि वो ये मुकाबला जीत चुका। वो शेन किंग्जू से कह रहा था कि तू मेरे सामने बस एक छोटा सा कीड़ा है जिसे मैं कभी भी मसल सकता, मगर उतने में शेन किंग्जू ने अपनी डिफेंसिव एनर्जी को रिलीज करते हुए लेंसेज की धज्जियां उड़ाकर सीधे टियानी पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इस पंच को खाने के बाद तो टियानी को सितारे नजर आने लगे, मगर अभी तक उसने हार नहीं मानी थी। वो लावा को कंट्रोल करते हुए शेन किंग्जू पर हमला करने की फिराक में था, मगर उसी वक्त शेन किंग्जू ने अपनी फाइनल मूव को एक्टिवेट किया। वो अपनी चुटकी बजाते हुए टियानी से कह रहा था कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। वहीं पर टियानी उससे कह रहा था कि मैं अकेले तो मरने नहीं वाला, तू भी मेरे साथ जाएगा। जिसके बाद वो एक चट्टान पर सवार होकर सीधे शेन किंग्जू पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, मगर तब तक शेन किंग्जू की एनर्जी का एक टोर्नेडो वहाँ पर फॉर्म हो चुका था। टियानी उससे कह रहा था कि आज हम दोनों में से कोई भी ये मुकाबला नहीं जीतने वाला और उतने में शेन किंग्जू अपनी सारी पावर को सोड में ऐड करते हुए उस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। वो उससे कह रहा था कि जीत या हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुझे खत्म करने वाला हूँ। और अब शेन किंग्जू ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए टियानी पर एक जोरदार स्लैश रिलीज किया। इधर टियानी अपने सामने चट्टानों की एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है। उसे पूरा यकीन था कि शेन किंग्जू कभी भी शील्ड को पियर्स नहीं कर पाएगा, मगर वो जानता ही नहीं कि शेन किंग्जू कितना बड़ा सनकी है। शेन किंग्जू का ये वार उसकी सारी चट्टानों को काटते हुए टियानी को भी दो हिस्सों में बांट देता है, जिसके चलते लावा में एक बहुत बड़ा झटका लग गया और इसी झटके के साथ जो ओपनिंग थी वो पूरी तरह से बंद हो गई, यानी कि अब अंडरग्राउंड जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इधर एल्डर जैंग और बेली फटाफट से वहाँ की चट्टानों को हटाने लगे। उन्हें कुछ भी करके अंडरग्राउंड इलाके में जाना था ताकि वो शेन किंग्जू को बचा सके। बेली जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बता रहा था कि मेरे भाई मैं आने वाला हूँ, बस तुम मेरा इंतजार करो। अब इसी यहीं पर कट होकर हम टियानी को देख पाते जो कि लावा में गिर चुका था। वो कह रहा था कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा, ऐसा लगता है कि मेरी तशरीफ पूरी तरह से सुन पड़ जाएगी। वो मायूस होते हुए कहने लगा कि मेरी बेचारी तशरीफ, अब इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल उसकी लोअर बॉडी साइड में ही पड़ी हुई थी। शेन किंग्जू ने अपने वार से इस बंदे को दो हिस्सों में काट दिया था। उसे फील हो रहा था कि उसका हर एक ऑर्गन धीरे धीरे करके पिघलता जा रहा है और फाइनली टियानी का किस्सा खत्म हो गया। वहीं पर शेन किंग्जू की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसकी मेरिडियन पूरी तरह से शटर होने के बावजूद भी उसने दो बंदों की फॉरबिडन रूइंस का इस्तेमाल किया था जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, मगर इससे शेन किंग्जू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो खुशी थी कि वो बेली और इंस्ट्रक्टर जैंग को बचा पाया और अब अपनी पावर पूरी तरह से खत्म होने के बाद वो एग्जिट की तरफ निकल पड़ा, मगर कहीं ना कहीं वो जानता था कि शायद वो कभी भी एग्जिट तक पहुंच नहीं पाएगा। जिसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर अचानक से ही जमीन एक बार फिर से शेक होने लगी। एक बंदा कैप्टन युआन से पूछने लगा कि जमीन के अंदर ये कौन सी हलचल है। हमें तो लगा था कि ये मसला फाइनली रिजॉल्व हो गया और अब कैप्टन युआन हमें बताने लगे कि 17 घंटे के बाद फाइनली जिनान माउंटेन का डिजास्टर खत्म हो गया। मेरे टीम के हर एक बंदे ने अपनी जान दांव पर लगा दी और फाइनली उन्होंने विलेजर्स को बचा लिया, लेकिन जब आखिरी बार जमीन कांपी थी उसका रीजन हम अभी तक समझ नहीं पाए और ना ही हमें दोबारा कभी शेन किंग्जू का कोई ट्रेस मिला। उसके साथ क्या हुआ ये तो एक मिस्ट्री है। अब इसी यहीं पर कट होकर हम शेन किंग्जू को देख पाते जो कि एक चट्टान के पास जाकर बैठ गया था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दोनों फॉरबिडन रूइन की पावर ने उस पर बैकलैश करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शेन किंग्जू की बॉडी से काफी अजीब सी ऑरा रेडिएट होने लगी। शेन किंग्जू ने देखा कि उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही
है, मगर उसने अपनी नियति को एक्सेप्ट कर लिया था। अगर बेली और लिनक्यू उसे नहीं बचाते तो शायद वो कब का ही मारा जाता, और इसीलिए शेन किंगजू हमेशा उन दोनों का शुक्रगुजार रहेगा। अब हम देख पाते हैं कि शेन किंगजू पूरी तरह से मिटने की कगार पर है। उसकी बॉडी छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल में बदल रही थी और फाइनली शेन किंगजू पूरी तरह से वैनिश हो गया। वो फाइनली उस दरवाजे को पार कर लेता है जो कि उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। इन आखिरी पलों में हमें शेन किंगजू की कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और फिर उसने एक आखिरी बार चुटकी बजाते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद इस आखिरी ट्रिमर का जिम्मेदार शेन किंगजू था। वहीं पर बेली को भी समझ आ गया था कि शायद उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए वो इमोशनल होकर काफी ज्यादा रोने लगा। वहीं पर हम शेन किंगजू के साथियों को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्त के पास जाना चाहते थे, मगर एक इंस्ट्रक्टर उन्हें संभालने लगा। सबके लिए शेन किंगजू का लॉस काफी ज्यादा ह्यूज था। आज नाइट वॉच ने अपने एक सबसे बहादुर योद्धा को खो दिया और इसी वजह से हर एक बंदा काफी ज्यादा मायूस है। वहीं पर लिनक्यू भी होश में आ चुका था और वो इस खबर पर बिलीव ही नहीं करना चाहता कि उसका दोस्त शेन किंगजू इस दुनिया में नहीं रहा। लिनक्यू ने अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर फाइनली वो इसमें नाकाम रहा। गाइस, शेन किंगजू काफी ज्यादा बहादुर और एक फ्री स्पिरिटेड बंदा था और उसकी सबसे स्पेशल बात ये है कि वो अपने दोस्तों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था एंड फाइनली वो अपने दोस्तों को बचाने की खातिर ही कुर्बान हो गया। और इसी के साथ इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।